हो गया। नमस्ते दोस्तों, 8th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है लेसन नंबर 5 का अध्ययन फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, यानी इस लेसन के अंदर दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक तो फसल उत्पादन और एक प्रबंधन। यानी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन में इसमें जो है देखा गया है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, दो टॉपिक हैं, एक तो फसल उत्पादन और एक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट वाला है। पहले हम बात करेंगे फसल उत्पादन, यानी क्रॉप प्रोडक्शन इस प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। तो क्रॉप यानी पर इसमें हमारे को बात किसकी करनी है, फसल की बात करेंगे। यानी फसल क्या है, क्रॉप क्या है, फसल क्रॉप। पहले तो हम इसकी क्या करेंगे, डेफिनेशन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। तो किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के अनाज के दानों को बुआई करना ही एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, फसल कहलाते हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के दानों की बुआई की जाती है तो उसे फसल करते हैं। क्या करते हैं, फसल करते हैं। तो हमने इसकी जो है परिभाषा के बारे में यहाँ पर चर्चा करी है कि फसल किसे कहते हैं, किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के दानों को जो है उसके बड़े स्तर पर जो बुआई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल करते हैं। अब हम बात करते हैं जो फसल है, इस फसल में हम इसका वर्गीकरण करते हैं। तो फसलों का वर्गीकरण, तो यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की किसके, वर्गीकरण। तो फसलों का जो वर्गीकरण है, इसके वर्गीकरण को यानी फसलों को समझने के लिए उसका वर्गीकरण करते हैं। अब किस लिए करते हैं, ताकि हमारे को पता है कि कौन से जो है ऋतु के आधार पर जो है फसलों की बुआई की जाती है। तो ऋतुओं के आधार पर फसलों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके आधार पर है ये वर्गीकरण, ऋतुओं के आधार पर, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं, फसलों का वर्गीकरण। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे रबी की फसल, फिर हम बात करेंगे खरीफ की फसल, और फिर बात करते हैं जायद की फसल। तो ऋतुओं के आधार पर उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यानी फसलों का वर्गीकरण उसके ऋतुओं के आधार पर करते हैं। जैसे अभी हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो कौन सा मौसम है, गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम होने के कारण हम बात कर सकते हैं कौन सी फसल है, खरीफ की फसल। यानी ये ऐसी फसल जिसको बुआई के लिए तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो अभी आपको पता है तापमान कम से कम जो है 40-45 डिग्री के लगभग जो है तापमान हो है। तो बुआई के लिए क्या है, तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे फसलों हम क्या करेंगे, खरीफ की फसल करते हैं। और पकने के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है, तो खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर हम जैसे बात करेंगे मूंग, उड़द है, उसके अलावा जो है सोयाबीन है, मूंगफली है, ये सब किसके हैं, यहाँ पर जो है उदाहरण इसके दे रखे हैं। उदाहरण की हम बात करेंगे पहले खरीफ की फसल की, तो सोयाबीन है, मूंगफली, उड़द इत्यादि। तो ऐसी फसल जिसकी बुआई के लिए तापमान की अधिक आवश्यकता होती है और इसकी जब कटाई करते हैं फसल की तब तापमान की कम आवश्यकता होती है। तो हम बात करेंगे अक्टूबर नवंबर, कम से कम ये फसल जो है
3 से 3.5 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। तो अभी जैसे अभी जुलाई का मौसम चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के लगभग फसल पककर तैयार होते हैं। तो अब अक्टूबर नवंबर की हम बात करेंगे, दिवाली का मौसम होता है। अब दिवाली का मौसम यानी एक प्रकार से सर्दी वहाँ थोड़ी मतलब प्रारंभ हो जाती है। फिर हम बात करेंगे रबी की फसल की, यानी ऐसी फसल जिसको बुआई के लिए, ऐसी फसल के बुआई के लिए तापमान कम आवश्यकता होती है लेकिन पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसल क्या कहलाएगी? रबी की फसल कहलाती है। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे एग्जाम के रूप में गेहूं है, तो गेहूं की बुआई कब करते हैं? दिवाली के आसपास करते हैं। तो दिवाली में तापमान कम है लेकिन पककर तभी तैयार कब होती है? अप्रैल और जो है मार्च अप्रैल में तैयार होती है। तो इसलिए मार्च अप्रैल में तैयार होने के कारण मार्च अप्रैल में तापमान बहुत अधिक होता है और इसके लिए जो है बुआई के लिए अक्टूबर नवंबर इसकी बुआई करेंगे तो तापमान कम होता है। जैसे गेहूं है, सरसों है, और भी फसल धनिया है, चना है, मटर है, ETC इत्यादि तापमान की आवश्यकता है। फिर हम बात करेंगे जायद की फसल, यानी इसके लिए जो है ना तो तापमान अधिक होता है ना कम होता है। तो ऐसी फसल जायद की फसल कहलाती है। इसमें हम यहाँ पर जैसे ककड़ी, खरबूज, तरबूज है वो इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं। तरबूज, खरबूज, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी और इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर सकते हैं उड़द। अभी जो है इसमें जायद की फसल में आते हैं कि 2 बार इसकी बुआई करते हैं। तो आज हमने एक फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया, इसमें फसल और वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।